हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग स्टडी जोन में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में बताने वाला हूं। तो हमारे यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन मेनली अकर्स इन। ग्लूकोज का पुनर्शोषण मुख्यतः कहाँ होता है? ऑप्शन ए है बोमेंस कैप्सूल, ऑप्शन बी है पीसीटी, ऑप्शन सी है लूप ऑफ हेनले और ऑप्शन नंबर डी है टीसीटी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पीसीटी। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग। किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहते हैं? तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो है राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी है लाइजोसोम, ऑप्शन नंबर सी है गोल्जी बॉडी और ऑप्शन नंबर डी है न्यूक्लियस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लाइजोसोम। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, क्रॉसिंग ओवर अकर ड्यूरिंग। क्रॉसिंग ओवर होता है, ऑप्शन नंबर ए है प्रोफेज 1, ऑप्शन नंबर बी है मेटाफेज 1, ऑप्शन नंबर सी है एनाफेज 2 और ऑप्शन नंबर डी है टेलोफेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेज 1। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट। सर्वार्थिक ग्राही रक्त समूह है। ऑप्शन नंबर ए है ओ, ऑप्शन नंबर बी है ए बी, ऑप्शन नंबर सी है ए और ऑप्शन नंबर डी है बी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ए बी। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट सेल इज। पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। ऑप्शन नंबर ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी है राइबोसोम, ऑप्शन नंबर सी है क्लोरोप्लास्ट और ऑप्शन नंबर डी है वैक्यूल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, डीएनए रिप्लिकेशन इन सेमी कंजर्वेटिव अकॉर्डिंग टू। डीएनए प्रतिकृति अर्धसंरक्षी है, अर्धसंरक्षी है। तो ऑप्शन नंबर ए है वाटसन क्रिक, ऑप्शन नंबर बी है मिल्सन एंड स्टॉल, ऑप्शन नंबर सी है डार्विन और ऑप्शन नंबर डी है मेंडल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मिसेल्सन एंड स्टॉल। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, परनियस एनीमिया इज कॉज्ड टू बाई डिफिशिएंसी ऑफ। परनियस एनीमिया किसकी कमी से होता है? ठीक, ऑप्शन नंबर ए है विटामिन बी6, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन बी12, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन सी और ऑप्शन नंबर डी है आयरन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी12। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। द्विगुणन निषेचन की विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए है जाइमोनोस्पर्म, ऑप्शन नंबर बी है एंजियोस्पर्म, ऑप्शन नंबर सी है ब्रायोफाइट्स और ऑप्शन नंबर डी है टेरिडोफाइट्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एंजियोस्पर्म यानी आवित्य बीजी। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम लेवल। रक्त कैल्शियम नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए है इंसुलिन, ऑप्शन नंबर बी है थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर डी है पैराथार्मोन और ऑप्शन नंबर डी है एड्रेलिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, पैराथार्मोन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, बार बॉडी इज फाउंड इन। बार बॉडी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है मेल सोमेटिक सेल में, ऑप्शन नंबर बी है फीमेल सोमेटिक सेल में, ऑप्शन नंबर सी है आरबीसी में और ऑप्शन नंबर डी है बैक्टीरिया में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, फीमेल सोमेटिक सेल। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स बॉडी बैलेंस। शरीर को संतुलन नियंत्रित करता है कौन सा पार्ट? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला या फिर हाइपोथैलेमस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सेरिबेलम। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, द क्रोमोजोम नंबर इन ह्यूमंस गैमेट इज। मानव युग्मक में गुणसूत्र संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है 46, ऑप्शन नंबर बी है 44, ऑप्शन नंबर सी है 23 और ऑप्शन नंबर डी है 22। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 23। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच एंजाइम कन्वर्ट फाइब्रोनेजन टू फाइब्रिन। फाइब्रोनेजन को फाइब्रिन में बदलता है। ऑप्शन नंबर ए है रेनिन, ऑप्शन नंबर 2 है थ्रम्बिन, ऑप्शन नंबर सी है पेप्सिन और ऑप्शन नंबर डी है ट्रिप्सिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, थ्रम्बिन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म इज। अधिकांश जीवों में अनुवांशिक पदार्थ है।
ऑप्शन नंबर ए है आरएनए, ऑप्शन नंबर बी है डीएनए, ऑप्शन नंबर सी है प्रोटीन और ऑप्शन नंबर डी है लिपिड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी डीएनए। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ नियासिन। नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर एक है बेरी, ऑप्शन नंबर बी है पेलग्रा, ऑप्शन नंबर सी है स्कर्वी और ऑप्शन नंबर डी है रिकेट्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी पेलग्रा। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, स्टोमेटा ओपन ड्यू टू, रंध्र खुलते हैं किसकी वजह से खुलते हैं? लॉस ऑफ वाटर की वजह से, पोटेशियम अक्यूमुलेशन की वजह से, क्लोरोफिल लॉस की वजह से, या फिर लो प्रेशर की वजह से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम अक्यूमुलेशन की वजह से। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑर्गेनल इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में अनुपस्थित होता है राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्म। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, ह्यूमन हार्ट इज कवर्ड बाई, मानव हृदय ढका होता है। ऑप्शन नंबर ए है प्लूरा, ऑप्शन नंबर बी है पेरिकार्डियम, ऑप्शन नंबर सी है पेरिओटनियम और ऑप्शन नंबर डी है मेनिंग्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी पेरिकार्डियम। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच प्लांट हार्मोन प्रमोट सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन बढ़ाने वाला हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्जीन, ऑप्शन नंबर बी है साइटोकिनिन, ऑप्शन नंबर सी है एबीए, ऑप्शन नंबर डी है इथाइलिन। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी साइटोकाइनिन। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, म्यूटेशन टर्म वाज क्वाइंड बाय, म्यूटेशन शब्द किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए है मेंडल ने, ऑप्शन नंबर बी है ह्यूगो डी विलियस ने, ऑप्शन नंबर सी है डार्विन ने और ऑप्शन नंबर डी है लैमार्क ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी ह्यूगो डी विलियस। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, द लार्जेस्ट WBC इज, सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर बी है मोनोसाइट, ऑप्शन नंबर सी है बेजोफिल और ऑप्शन नंबर डी है न्यूट्रोफिल। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी मोनोसाइट। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच स्ट्रक्चर कनेक्ट फीटस टू प्लेसेंटा, भ्रूण को प्लेसेंटा से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए है यूरेटर, ऑप्शन नंबर बी है अम्लाइकल कॉर्ड, ऑप्शन नंबर सी है ओविडक्ट और ऑप्शन नंबर डी है एंडोमेट्रियम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी अम्लाइकल कॉर्ड। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, C4 प्लांट फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज, C4 पौधों का प्रथम स्थायी उत्पाद है। ऑप्शन नंबर ए है PGA, ऑप्शन नंबर बी है OA, ऑप्शन नंबर सी है RUBP और ऑप्शन नंबर डी है PEP। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी OAA। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच डिजीज इज ड्यू टू एक्सट्रम विच डिजीज इज ड्यू टू एक्स्ट्रा क्रोमोजोम 21, अतिरिक्त 21वें गुणसूत्र से होता है। टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लीन फ्लेल्टर सिंड्रोम या फिर हीमोफीलिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी डाउन सिंड्रोम। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द पावर हाउस ऑफ सेल इज, कोशिका का शक्ति ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए है गोल्जी बॉडी, ऑप्शन नंबर बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी है राइबोसोम और ऑप्शन नंबर डी है लाइसोसोम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? थायराइड ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड को, एड्रेनल ग्लैंड को या फिर पैनक्रियाज को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, फोटो रिस्पायरेशन अकर्स इन, प्रकाश श्वसन होता है। ऑप्शन नंबर ए है C4 प्लांट वनली में, CAM प्लांट्स वनली में, C3 प्लांट वनली में या फिर ऑल इक्वली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी C3 प्लांट मेनली। ठीक, C3 प्लांट में ही जो है यहाँ पर फोटो रिस्पायरेशन ज़्यादा होता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ब्लड वेसल्स कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को कौन लेके आता है? पहला है यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी, दूसरा है पल्मोनरी वेन, तीसरा है वेना कावा और चौथा है ऑल्ट्रा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी पल्मोनरी वेन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, द मेल सेक्स हार्मोन इज, पुरुष लैंगिक हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए है एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी है प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन नंबर सी है टेस्टोस्टेरॉन और ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सीटोसिन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी टेस्टोस्टेरॉन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है,
विच बायोमोलिक्यूल एक्ट एज एंजाइम मोस्टली, अधिकांश एंजाइम होते हैं कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन या विटामिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, विच एलिमेंट इज यूज्ड इन वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, रबर के वल्नीकरण में किस तत्व का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए है क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है सल्फर और ऑप्शन नंबर डी है फास्फोरस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सल्फर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज, दाब की एसआई इकाई है। ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी है जूल, ऑप्शन नंबर सी है पास्कल और ऑप्शन नंबर डी है वाट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पास्कल। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच मेटल इज प्रोटेक्टेड बाई गैल्वनाइजेशन, गैल्वनाइजेशन द्वारा किस धातु की सुरक्षा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है सिल्वर, ऑप्शन नंबर बी है गोल्ड, ऑप्शन नंबर सी है कॉपर और ऑप्शन नंबर डी है लोहा यानी आयरन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच कंपाउंड इज नोन एज स्लेक्ड लाइम, बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है CaCO3, ऑप्शन नंबर बी है CaCl2, ऑप्शन नंबर सी है CaO और ऑप्शन नंबर डी है CaOH2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, CaOH2। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच साइंटिस्ट प्रपोज्ड पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन, आवर्त सारणी का वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने दिया। ऑप्शन नंबर ए है डाल्टन, ऑप्शन नंबर बी है रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर सी है बोहर और ऑप्शन नंबर डी है मेंडलीफ। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मेंडलीफ। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विथ डाइल्यूट H2SO4, जिंक की डाइल्यूट H2SO4 से अभिक्रिया पर कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी है क्लोरीन और ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच पार्ट ऑफ फ्लेम इज द हॉटेस्ट, ज्वाला का सबसे गर्म भाग कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है इनर मोस्ट जोन, ऑप्शन नंबर बी है मिडल ल्यूमिनियस जोन, ऑप्शन नंबर सी है आउटर नॉन ल्यूमिनियस जोन और ऑप्शन नंबर डी है बेस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आउटर नॉन ल्यूमिनियस जोन, बाहरी अदीप्त क्षेत्र। ठीक। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच आइसोटोप इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर उपचार में कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए है कार्बन 12, ऑप्शन नंबर बी है कोबाल्ट 60, ऑप्शन नंबर सी है यूरेनियम 238 और ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन 2। ठीक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कोबाल्ट 60। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ यूरिया इज, यूरिया का आणविक सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए है NH2CO NH2, ऑप्शन नंबर बी है CONH4 का होल जो है 2 और फिर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है NH4OH और ऑप्शन नंबर डी है NaNO3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, NH2CO NH2। ठीक। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग एयरक्राफ्ट बॉडीज, वायुयान निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर ए है लीड, ऑप्शन नंबर बी है एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर सी है मरकरी और ऑप्शन नंबर डी है सोडियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच लॉ स्टेट्स मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, द्रव्यमान न उत्पन्न किया जा सकता होता है न ही नष्ट। ये नियम किसने दिया था। लॉ ऑफ ये नियम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या फिर बॉयल्स लॉ या फिर गे-लोसक लॉ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ये। ठीक। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच एसिड इज कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल, किस अम्ल को रसायनों का राजा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है HCl, ऑप्शन नंबर बी है HNO3, ऑप्शन नंबर सी है H2SO4 और ऑप्शन नंबर डी है CH3COOH। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच गैस कॉज एसिड रेन मेनली, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस से होती है। ऑप्शन नंबर ए है CO2, ऑप्शन नंबर बी है SO2, ऑप्शन नंबर सी है H2 और ऑप्शन नंबर डी है O2। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी,
H2SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन, किस धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आयरन, ऑप्शन नंबर बी है कॉपर, ऑप्शन नंबर सी है सोडियम और ऑप्शन नंबर डी है जिंक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच सब्सटेंस इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशामक यंत्र में किसका उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए है CO2, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोजन और ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, CO2। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, द एटोमिसिटी ऑफ ओजोन इज, ओजोन की परमाणुकता है। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3 और ऑप्शन नंबर डी है 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 3। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच मेटल इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है। ऑप्शन नंबर ए है आयरन, ऑप्शन नंबर बी है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी है कैल्शियम और ऑप्शन नंबर डी है कॉपर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच गैस इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एट कैथोड, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन नंबर डी है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द pH ऑफ ब्लड इज अप्रॉक्सीमेटली, रक्त का pH लगभग होता है। ऑप्शन नंबर ए है 5.5, ऑप्शन नंबर बी है 6.0, ऑप्शन नंबर सी है 7.4 और ऑप्शन नंबर डी है 8.5। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 7.4। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच नॉन मेटल इज लिक्विड, कौन सा अधातु द्रव होता है। ऑप्शन नंबर ए है ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर बी है सल्फर, ऑप्शन नंबर सी है कार्बन और ऑप्शन नंबर डी है आयोडीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच गैस इज यूज फॉर आर्टिफिशियल राइपिंग ऑफ फ्रूट, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर ए है मीथेन, ऑप्शन नंबर बी है इथिलीन, ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीजन और ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एथिलीन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच कंपाउंड गिव वायलेट कलर विथ फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड के साथ बैगनी रंग कौन देता है। ऑप्शन नंबर ए है इथेनॉल, ऑप्शन नंबर बी है फिनॉल, ऑप्शन नंबर सी है मीथेन और ऑप्शन नंबर डी है एसीटोन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, फिनॉल। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच एलिमेंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक फिलामेंट, विद्युत फिलामेंट में कौन सा तत्व उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है कॉपर, ऑप्शन नंबर बी है टंगस्टन, ऑप्शन नंबर सी है आयरन और ऑप्शन नंबर डी है अल्मोनियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच साल्ट इज यूज्ड इन फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में कौन सा लवण प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए है AgBr, ऑप्शन नंबर बी है NaCl, ऑप्शन नंबर सी है KNO3 और ऑप्शन नंबर डी है CaSO4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन एंट स्टिंग, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए है सिट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी है फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी है एसिटिक एसिड और ऑप्शन नंबर डी है सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मिक एसिड। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच गैस इज कॉल्ड प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है CON2, ऑप्शन नंबर बी है CO+H2, ऑप्शन नंबर सी है CH4+H2 और ऑप्शन नंबर डी है O2+N2। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, CO+N2। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाई हाल हिरोल्ड प्रोसेस, हार हिरोल्ड प्रक्रिया में कौन सी धातु प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए है कॉपर, ऑप्शन नंबर बी है आयरन, ऑप्शन नंबर सी है एल्युमिनियम और ऑप्शन नंबर डी है जिंक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट मेनली, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः कौन सी गैस उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी है हीलियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की।
तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन भी है, विच कंपाउंड इज नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है MgOH2, ऑप्शन नंबर बी है MgCl2 और ऑप्शन नंबर सी है MgSO4 और ऑप्शन नंबर डी है CaOH2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए MgOH2 यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस इन अल्कालाई मेटल। क्षार धातु में किसका परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए है लिथियम, ऑप्शन नंबर बी है सोडियम, ऑप्शन नंबर सी है पोटेशियम और ऑप्शन नंबर डी है सीजियम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सीजियम। अब हम लोग बात कर लेते हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन वही है, विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन पास्कल। पास्कल में कौन सी भौतिक राशि मापी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है फोर्स, ऑप्शन नंबर बी है प्रेशर, ऑप्शन नंबर सी है एनर्जी और ऑप्शन नंबर डी है पावर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी प्रेशर। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली। पृथ्वी से पलायन वेग लगभग है। ऑप्शन नंबर ए है 7.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी है 9.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड और ऑप्शन नंबर डी है 15 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा यहाँ पर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द डिवाइस यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर इज। रक्तचाप मापने का यंत्र है। ऑप्शन नंबर ए है बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है स्पिग्नोमैनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है लैक्टोमीटर और ऑप्शन नंबर सी है लैक्टोमीटर, ऑप्शन नंबर डी है एमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी स्पिग्नोमैनोमीटर। ठीक। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच फिनोमेन कॉज स्टार्स ऑफ ट्विंकल। तारों के टिमटिमाने का कारण है रिफ्लेक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन या फिर पोलराइजेशन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज। विद्युत प्रतिरोध की इकाई है, वोल्ट है, ओम है, एम्पियर है या फिर वाट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी ओम। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन भी है, द एसआई यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज। आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है? हर्ज है, डेसिबल है, जूल है या फिर न्यूटन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हर्ज। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच लॉ एक्सप्लेन फ्लोटिंग ऑफ शिप्स। जहाज़ों के तैरने का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? न्यूटन लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे, ओम्स लॉ पे या फिर हुक्स लॉ पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। वायुमंडलीय आर्द्रता मापने का यंत्र है। ऑप्शन नंबर ए है बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है एमीटर और ऑप्शन नंबर डी है कैलोरीमीटर। ठीक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हाइग्रोमीटर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल रियर व्यू मिरर। वाहनों के रियर व्यू मिरर में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए है प्लेन मिरर, ऑप्शन नंबर बी है कॉनकेव मिरर, ऑप्शन नंबर सी है कॉन्वेक्स मिरर और ऑप्शन नंबर डी है सिलेंड्रिकल मिरर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, उत्तल दर्पण। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन भी है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज। विद्युत धारा ज्ञात करने का यंत्र है। ऑप्शन नंबर ए है वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर बी है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है रियोस्टेट और ऑप्शन नंबर डी है ट्रांसफार्मर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी गैल्वेनोमीटर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच रेडिएशन हैज हाईएस्ट पेनेट्रेटिंग पावर। किस विकिरण की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? अल्फा रेज की, बीटा रेज की, गामा रेज की या फिर यूवी रेज की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी गामा रेज की। गामा रेज की जो है पेनेट्रिंग पावर जो है सबसे अधिक होती है। ठीक। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर इज बेस्ड ऑन। रेफ्रिजरेटर का जो है कार्य सिद्धांत किस पर आधारित होता है? जूल हीटिंग पे, इवेपोरेशन पे, रेडिएशन पे या फिर कंडक्शन पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इवेपोरेशन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की।
तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, यूनिट ऑफ पावर इज, शक्ति की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए है जूल, ऑप्शन नंबर बी है न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी है वाट और ऑप्शन नंबर डी है पास्कल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाट। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच फोर्स कीप प्लानिट इन ऑर्बिट अराउंड द सन, ग्रहों की सूर्य की परिक्रमा में कौन सा बल बनाए रखता है ग्रहों को, ठीक। तो इसका जो पहला है ये है मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा है फ्रिक्शनल फोर्स, और जो तीसरा ऑप्शन है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ऑप्शन डी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, इन ह्यूमन हाई इमेज इज फॉर्म्ड ऑन, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कॉर्निया पे, आइरिस पे, रेटिना पे या फिर प्यूपिल पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी रेटिना। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, संवेग की एसआई इकाई है। ऑप्शन नंबर ए है केजी मीटर पर सेकेंड, न्यूटन, जूल या फिर केजी पर मीटर स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए केजी मीटर पर सेकेंड। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया, निकट दृष्टि दोष सुधारने हेतु कौन सा लेंस उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए है कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्शन नंबर बी है कॉनकेव लेंस, ऑप्शन नंबर सी है बाईफोकल लेंस और ऑप्शन नंबर डी है सिलेंड्रिकल लेंस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी कॉनकेव लेंस। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, द एनर्जी पोसेस्ड बाई अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन इज, स्थिति के कारण वस्तु में विद्यमान ऊर्जा कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है काइनेटिक एनर्जी कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी है मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी है पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है और ऑप्शन नंबर डी है हीट एनर्जी कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच वेव कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, कौन सी तरंग निर्वात में चल सकती है। ऑप्शन नंबर ए है साउंड वेव, ऑप्शन नंबर बी है वाटर वेव, ऑप्शन नंबर सी है लाइट वेव और ऑप्शन नंबर डी है सिस्मिक वेव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी लाइट वेव। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है। ऑप्शन नंबर ए है जूल, ऑप्शन नंबर बी है किलोवाट घंटा, ऑप्शन नंबर सी है वाट और ऑप्शन नंबर डी है वोल्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी किलोवाट घंटा। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड एक्स रे किरणों की खोज किसने की। ऑप्शन नंबर ए है आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर बी है रांटजन, ऑप्शन नंबर सी है रदरफोर्ड और ऑप्शन नंबर डी है बोहर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा रांटजन, ठीक। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए है एम्पलीट्यूड पे, ऑप्शन नंबर बी है फ्रीक्वेंसी पे, ऑप्शन नंबर सी है वेलोसिटी पे, ऑप्शन नंबर डी है वेवलेंथ ओनली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी फ्रीक्वेंसी पे। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच फिनोमिनन एक्सप्लेन रेनबो फॉर्मेशन, इन धनुष बनने का कारण है रिफ्लेक्शन ओनली, रिफ्रैक्शन ओनली, डिस्पर्सन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का विक्षेपण या फिर डिफ्रैक्शन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी डिस्पर्सन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का विक्षेपण। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज, परम शून्य तापमान क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी है -273.15 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी है -100 डिग्री सेल्सियस या फिर ऑप्शन नंबर डी है 273 केल्विन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा -273.15 डिग्री सेल्सियस। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर अर्थ क्यूक इंटेंसिटी, भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है। ऑप्शन नंबर ए है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है सिस्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर सी है थर्मामीटर, ऑप्शन नंबर डी है अल्टीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सिस्मोग्राफ। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, विद्युत आवेश की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए है एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी है कुलॉम, ऑप्शन नंबर सी है वोल्ट और ऑप्शन नंबर डी है ओम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी कुलॉम। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच मेटल इज यूज्ड इन फ्यूज्ड वायर, फ्यूज तार में कौन सी धातु उपयोग होती है।
ऑप्शन नंबर ए है कॉपर, ऑप्शन नंबर बी है टंगस्टन, ऑप्शन नंबर सी है लीड टीन एलॉय और ऑप्शन नंबर डी है आयरन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी लीड टीन एलॉय। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, हु गेव द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सर्वात्मिक गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए है गैलीलियो, ऑप्शन नंबर बी है न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी है केपलर और ऑप्शन नंबर डी है फैराडे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी न्यूटन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन में ये है, द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट चेंज इन मोशन इज कॉल्ड, गति परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर बी है मोमेंटम, ऑप्शन नंबर सी है इनर्शिया और ऑप्शन नंबर डी है एक्सेलरेशन। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इनर्शिया यानी जड़त्व। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज पोजेस्ड बाय फ्लोइंग वाटर, बहते जल में कौन सी ऊर्जा होती है? ऑप्शन नंबर ए है पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी है काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी है न्यूक्लियर एनर्जी और ऑप्शन नंबर डी है केमिकल एनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है इंग्लिश का वो ये है, चूज द करेक्ट साइनोनिम्स ऑफ बिनीवोलेंट। बिनीवोलेंट का जो है समानार्थी शब्द क्या होता है? क्रूएल होता है, काइंड होता है, एंग्री होता है, फिर लेजी होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी काइंड। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ स्केयर्स। स्केयर्स का जो है विलोम शब्द क्या होगा? रेयर होगा, लिमिटेड होगा, प्लेंटी होगा या स्मॉल होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी प्लेंटी। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक्स, सी डॉट 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 टू स्कूल एवरी डे। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है गो, ऑप्शन नंबर बी है गोज, ऑप्शन नंबर सी है गोइंग और ऑप्शन नंबर डी है गोन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी गोज। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर वन हु राइट्स पोएम। जो कविता लिखता है उसके लिए एक शब्द चुने। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए है नोवेलिस्ट, ऑप्शन नंबर बी है पोएट, ऑप्शन नंबर सी है सिंगर और ऑप्शन नंबर डी है ऑथर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पोएट। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, अ पीस ऑफ केक मीन्स, एक अ पीस ऑफ केक का अर्थ क्या होता है? वेरी डिफिकल्ट, वेरी इजी, डिलीशियस फूड या इम्पॉसिबल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वेरी इजी। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, द नर्स गेव मेडिसिन। इसका जो है सही पैसिव वॉइस क्या हो, पैसिव वॉइस क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है मेडिसिन इज गिवन बाय द नर्स, ऑप्शन नंबर बी है मेडिसिन वाज गिवन बाय द नर्स, ऑप्शन नंबर सी है मेडिसिन गेव बाय नर्स, ऑप्शन नंबर डी है मेडिसिन हैज गिवन बाय नर्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेडिसिन वाज गिवन बाय द नर्स। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन भी है, चूज द करेक्ट साइनोनिम्स ऑफ रैपिड। रैपिड का सही समानार्थी क्या होगा? स्लो होगा, फास्ट होगा, वीक होगा या क्यूट होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी फास्ट। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट आर्टिकल, ही इज डॉट 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 ऑनेस्ट मैन। ए ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन, द ऑनेस्ट मैन या फिर नो आर्टिकल? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी एन, यानी ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ठीक। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, फाइंड द ईरर, सी डू नॉट लाइक टी। वो जो है चाय को पसंद नहीं करती है, इसमें ईयर क्या है? सी है, डू है, नॉट है या फिर लाइक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी डू। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन भी है, ब्रेवरी इज अ, ब्रेवरी क्या है? वर्ब है, एडजेक्टिव है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या फिर प्रोनाउन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड आई एम टायर्ड। तो इसका पहला ऑप्शन है, ही सेड दैट ही इज टायर्ड, ही सेड दैट आई वाज टायर्ड, ही सेड दैट ही वाज टायर्ड या फिर ही सेज ही वाज टायर्ड, ही वाज टायर्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी ही सेड दैट ही वाज टायर्ड। ठीक। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, अपोजिट ऑफ एक्सपैंड इज, एक्सपैंड का जो है अपोजिट क्या होगा? इंक्रीज, कॉन्ट्रैक्ट, ओपन या एक्सटेंड? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी कॉन्ट्रैक्ट। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट प्रिपोजिशन,
द पेशेंट इज सफरिंग डॉट 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 फीवर, फ्रॉम फीवर, विथ फीवर, बाई फीवर या ऑन फीवर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉम। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का सही अर्थ क्या होता है? होपफुल, होपलेस, एंग्री या केयरलेस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, होपफुल। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शन नंबर ए है ही डोंट नो मी, ऑप्शन नंबर बी है ही डज नॉट नो मी, ऑप्शन नंबर सी है ही डज नॉट नो मी, और ऑप्शन नंबर डी है ही डोंट नो मी, ही नॉट नो मी। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ही डज नॉट नो मी। ठीक, अब बी में जो है नोज है और ऑप्शन नंबर सी में जो है नो है, तो जो राइट आंसर होगा वो हमारा सी होगा, ही डज नॉट नो मी। अब बात कर लेते हैं हमारे नर्सिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन वही है, विच न्यूट्रिएंट इज इसेंशियल फॉर वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग के जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है वो क्या है? तो इसका जो ऑप्शन है, प्रोटीन है, फैट है, सोडियम है और वाटर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा इसका अगला क्वेश्चन वही है, विच पल्स साइट इज कॉमनली यूज्ड ड्यूरिंग सीपीआर। सीपीआर के दौरान सामान्यतः कौन सी नाड़ी जांची जाती है? रेडियल पल्स, कैरोटिड पल्स, ब्रोंकियल पल्स या फिर फीमोरल पल्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कैरोटिड पल्स। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच कंडीशन इज कॉज्ड बाय लो ब्लड शुगर। निम्न रक्त शर्करा से कौन सी स्थिति होती है? हाइपरटेंशन, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरथर्मिया या फिर एनीमिया। तो हाइपरटेंशन क्या होता है? हाइपरटेंशन का मतलब होता है कि जो है ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है ग्लूकोज का घट जाना, और वहीं हाइपरथर्मिया का मतलब होता है कि टेम्परेचर का बढ़ जाना, और एनीमिया का मतलब होता है कि जो है लो हो जाना, किसका? ब्लड का जो है लो हो जाना। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हाइपोग्लाइसीमिया। क्योंकि यहाँ पर जो है ब्लड जो है शुगर जो है कम हो गई है, तो यहाँ पर जो है हमारा हाइपोग्लाइसीमिया होगा। अगर यहीं पे बढ़ जाता तो हमारा ये जो हो जाता हाइपर ग्लाइसीमिया। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन में ये है, द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ नर्स इज। नर्स का प्रथम कर्तव्य क्या है? गिविंग मेडिसिन, पेशेंट केयर, रिकॉर्ड कीपिंग या फिर सर्जरी असिस्टेंस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पेशेंट केयर, यानी रोगी की देखभाल करना। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑर्गन पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। पूरे शरीर में रक्त पंप करने वाला अंग है? ऑप्शन नंबर ए है लीवर, ऑप्शन नंबर बी है किडनी, ऑप्शन नंबर सी है हार्ट और ऑप्शन नंबर डी है लंग्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हृदय यानी हार्ट। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, नॉर्मल रिस्पायरेशन रेट्स इन अडल्ट। वयस्कों में समान श्वसन दर कितना होता है? 8 से 10 मिनट पर प्रति मिनट, 12 से 20 प्रति मिनट, 25 से 30 प्रति मिनट या फिर 35 से 40 ब्रीथ प्रति मिनट। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच पोजीशन इज गिवन टू अ पेशेंट इन शॉक। अगर कोई शॉक वाला पेशेंट है तो उसको हम लोग कौन सी जो है पोजीशन देंगे? फॉलोअर्स पोजीशन देंगे, टेंडलबर्ग पोजीशन देंगे, सुपाइन विथ लेग एलिवेटेड देंगे या फिर सीटिंग पोजीशन देंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सुपाइन विथ लेग एलिवेटेड, यानी हम लोग उसको सुपाइन पोजीशन देंगे। सुपाइन का मतलब होता है कि हम लोग उसको जो है पीठ के बल जो है लेटा देंगे और उसका जो पैर जो है ऊपर कर देंगे। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन वही है, विच विटामिन डिफिशियंसी कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन B12, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन सी और ऑप्शन नंबर डी है विटामिन के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन ए। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द मेडिकल टर्म ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इज। उच्च रक्तचाप का चिकित्सीय नाम है? हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसीमिया या फिर हाइपोग्लाइसीमिया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन क्या होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर पल्स ऑक्सीमेट्री। ऑक्सीजन संतृप्ति मापने का यंत्र है? ऑप्शन नंबर ए है थर्मामीटर, ऑप्शन नंबर बी है पल्स ऑक्सीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है ईसीजी और ऑप्शन नंबर डी है ग्लूकोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पल्स ऑक्सीमीटर।
अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच मिनरल इज इसेंशियल फॉर थायराइड हार्मोन फॉर्मेशन। थायराइड हार्मोन निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी है आयरन, ऑप्शन नंबर सी है आयोडीन और ऑप्शन नंबर डी है जिंक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी आयोडीन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, बेड सोर इज कॉज ड्यू टू। बेड सोर किसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए है इन्फेक्शन के कारण, कंटिन्यूस प्रेशर के कारण, हाई शुगर के कारण या फिर फीवर के कारण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी कंटिन्यूस प्रेशर के कारण, यानी लगातार दबाव के कारण जो है हमें क्या हो जाता है, बेड सोर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच रूट गिव फास्टेस्ट ड्रग एक्शन इन इमरजेंसी। आपातकाल में दवा का सबसे तेज मार्ग क्या होता है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला ऑप्शन है ओरल, फिर है इंट्रावेनस, फिर है इंट्रामस्कुलर और फिर है सबक्यूटेनियस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इंट्रावेनस। इंट्रावेनस के बाद जो है हमारा जो सबसे तेज दूसरा जो सबसे तेज होता है वो होता है हमारा यहाँ पर सब लिंगुअल या फिर सब बक्कल जिसे बोलते हैं, यानी जो जीभ के नीचे यहाँ पर हम किसी भी मेडिसिन को रखते हैं तो जो है जो होता है ये जो सबसे सेकंड जो है होता है सबसे तेज, अगर हमको किसी ड्रग को एडमिनिस्टर करना होता है तो ये जो हम लोग जीभ के नीचे रखते हैं ज़्यादातर जो है हम लोग हर्ट वाली मेडिसिन को रखते हैं इमरजेंसी के लिए। वैसे सबसे फास्टेस्ट होता है वो इंट्रावेनस होता है, जो कि अपना एक्शन जो है 15 से 30 सेकंड में जो है दिखाना शुरू कर देता है। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटो बाइट। मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, टाइफाइड या कॉलेरा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी मलेरिया। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, नर्स शुड मेंटेन पेशेंट कॉन्फिडेंटली बिकॉज। नर्स को रोगी की गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए क्योंकि हॉस्पिटल रूल ओनली, इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, पर्सनल चॉइस होती है या फिर टाइम सेविंग होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर नर्स की एक इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके लिए जो है उसको बचाए रखने के लिए जो है एक नर्स को जो है पेशेंट की जो है गोपनीयता को बनाए रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन मैंने करवाए हैं इन सारे क्वेश्चन का जो है पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।